सोच लेना कि मेरा वजूद कभी था ही नहीं। इतनी नफरत करने लगी हो मुझसे, याद रखना अगर ये ताल्लुक टूट गया ना, इतनी आसानी से नहीं जुड़ने वाला। ये क्या बदतमीजी है? नहीं, पहले आप वजाहत दें, ये क्या है? हाँ तो इसमें गलत क्या है? डील भूल गई हो तुम अपनी? डील ये थी कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगी, जो डील मैं पूरी कर चुकी हूँ। डील ये नहीं थी कि मैं खुला लूंगी। मुझे लगता है कि हमें अपने रास्ते अलग कर लेने चाहिए। तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा कर पाओगी? चलो, यकीनन कोई हल भी सोचा होगा, तो फिर बताओ कैसे अलग करना है हमारा रास्ता? मुझे खुला चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लो आनी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी बीवी हो और हमेशा मेरी बीवी ही रहोगी। अगर ये आम डिस्प्यूट होता तो फिर नेगोशिएशंस की गुंजाइश होती है, लेकिन यहाँ तो मामला कुछ और ही लग रहा है। मुझे लग रहा है उन लोगों का इरादा जो रेस्टोरेंट को बंद करवाने का है। डैड के खिलाफ कामयाबी तुम अकेले हासिल नहीं कर सकते। क्या ये सब सिकंदर अंकल का किया धरा है? हाँ, डैडी इन सब के पीछे। पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई है। कब से कॉल लगा रही है और फोन ही नहीं उठा रही। वो सिकंदर के खिलाफ एहतजाज कर रही है। रेस्टोरेंट बंद करवाने में भी सिकंदर का ही हाथ है, और आज ही मालूम हुआ है कि रेस्टोरेंट उसी के दबाव पर सील किया गया है। अल्लाह अल्लाह करके इसके कुछ अच्छे दिन आए थे, लेकिन सिकंदर भाई को तो बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि एक मिडिल क्लास की लड़की अपनी मेहनत से उनके बराबर खड़ी हो जाए। हैं? ये आज तुम उसकी वकालत कर रही हो? ये भतीजी की मोहब्बत जागी है या पैसा छिन जाने का खौफ है? नहीं शकील, इंसान हमेशा गलत तो नहीं रहता ना। मैं इतनी बेदिल तो नहीं हूं कि मैं उसकी मेहनत को नजरअंदाज कर दूं। उसने सब कुछ तो अकेले किया है, रातें काट के इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। आप मुझे उसके पास ले चलें। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि जो कुछ तुम कह रही हो वो दिल से कह रही हो। हमें अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं फोन करता हूँ, जल्दी आ जाएगी। ये क्या बदतमीजी है? नहीं, ये क्या शो लगा के रखा हुआ है? ये वैसी ही बदतमीजी है जैसे आपने मेरे रेस्टोरेंट को बंद करवा कर की, और ये वैसा ही शोर है जो चंद दिन कभी मेरे रेस्टोरेंट के बाहर हो रहा था। तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम है कि तुम जैसे मामूली लोगों का मैं रेस्टोरेंट बंद कराता फिरूंगा? फारिग नहीं है, लेकिन ताकत के नशे में चूर है। और ये फाइल आपके जाली कागजात का सबूत है। तुम कोई भी फाइल उठा कर ले आओगी और तुम्हारा ख्याल है कि मैं मान लूंगा? अच्छा, यानी बात बंद दरवाजे में नहीं, सबके सामने होगी। तुम जानती हो ना कि तुम किससे टकरा रही हो? हाँ, अब आपको भी पता चल जाएगा। जब एक औरत अपने हक के लिए लड़ती है ना, तो किसी से नहीं डरती। तो स्टे ऑर्डर मिल गया तुम्हें। पहली जीत मुबारक हो। तुम्हें भी मुबारक। इतनी उलझी हुई थी कि तुम्हें और निदा को मुबारकबाद ही नहीं दे सकी। सिकंदर अंकल से जीतना आसान नहीं था। क्या हो गया, तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? अपनी सक्सेस एंजॉय करो यार। इतनी आसान जीत हजम नहीं हो रही आदे।
ओह कम ऑन यार, तुम्हें प्रॉब्लम झेलने की इतनी आदत हो गई है कि अब जब सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो तुम्हें अब नॉर्मल लग रहा है। खुद ही सोचो ना आदिल, एक केस बनाया गया, उसे मीडिया पे उछाला गया, एक स्टे ऑर्डर पे खत्म। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है? समझ नहीं आ रहा। सामने वाले ने कुछ तो सोचकर बिसात बिछाई होगी। नहीं, वैसे जो वकील ने तुम्हें फाइल्स दी हैं तुमने अच्छी तरह से पढ़ तो ली है ना? हाँ हाँ, सब कुछ मेरे पास है, सब देख भी लिया है मैंने। एक बार तुम भी देख लेना। ओके। हाँ, बस एक नाम आ रहा है, रईस अहमद। रईस अहमद? तुम जानते हो क्या? खैर, मेरा वकील उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अदालत में तो नहीं आया था, अब देखो किस तरह कांटेक्ट होगा। खैर यार, पूछना ही भूल गई। आओ कॉफी पीते हैं, कुछ तो खा पी के जाओ यार। रईस अहमद, ये तो वही नाम है। यानी मैंने पार्किंग में जिस आदमी को चाचू के साथ देखा था, ये वही है। इसका मतलब इस सारे खेल के पीछे चाचू हैं। और वो ही एनी का रेस्टोरेंट भी बंद कराना चाहते हैं। मगर क्यों? ओह माय गॉड। आई सी। तो इस केस के पीछे भी डैड का हाथ है। हाँ यार, मैं तो रईस अहमद का नाम पढ़ते ही हैरान रह गया था। इसका मतलब इस पूरे खेल के पीछे कोई और है, और जो भी है वो बहुत खतरनाक है। खतरनाक? डैड को क्या लगता है कि हर चीज उनकी मर्जी के मुताबिक चलनी चाहिए? वो स्टे ऑर्डर पर चुप होकर बैठने नहीं वाले, इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ। तुम ठीक कह रहे हो। वो इस केस को जितना लंबा खींच सकते हैं खींचेंगे, ताकि बेचारी एनी माली और असाबी दबाव में आके टूट जाए। साफिया, ये सिर्फ रेस्टोरेंट बंद कराने का आइडिया नहीं है उनका। उस रेस्टोरेंट की आड़ में तुम दोनों को अलग कराना चाह रहे हैं। पर ये मैं होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर। तो इसका मतलब है अरूज का आना इत्तेफाक नहीं है। रूज? मुझे मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि मलिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की अरूज मलिक से मिलने के लिए भेजा गया था। ओह, रूज के आने का मतलब कि तुम्हारा और एनी का चैप्टर हमेशा के लिए बंद हो जाए। हाँ, क्योंकि अरूज को तो इस पे कोई इतराज नहीं, एंड आई एम श्योर कि वो ये शर्त जरूर रखेगी कि मैं एनी को छोड़ दूं। और डैड को पता था कि मैं ये शर्त हरगिज नहीं मानूंगा।